जय गुरुदेव। ये सतयुग की होली बहुत पुरानी है और ज्यादा समय निकल जाता तो लोग भूल जाते। एक आदमी की बात वो कहेगा जो देख कर सही है, दूसरा सुन के कहेगा तो कुछ मिलावट कर, तीसरा उनसे सुनेगा तो और मिलावट, जब चौथा के पास जाएगा तो पहले वाले का संदेश खत्म हो जाएगा, बीच वालों का रहेगा। आज ये चौथा युग है, इसलिए 3 युगों की बात खत्म, चौथे के साथ आपको विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान विश्व में कोई नहीं, ना कोई धार्मिक दे सकता, ना कोई राजनीतिक। ये रोखा संदेश है। अपने मोबाइल खोल के रखो, सब सारे देश में प्रसारण कर दो कि होली मिलन महोत्सव का सच्चा अर्थ क्या है। हम आज मेल मिलाप कर ही नहीं पा रहे, हम लड़ाई झगड़े में कर रहे, हम स्वार्थ लोग धर्म भूल गए हैं। लिहाजा फिर से महात्माओं के पास जाके त्योहारों की महिमा को समझ लो, त्योहारों का लाभ ले लो। ये त्योहार तुम्हारे जीवन के उज्जवल भविष्य को बनाने वाले। और आप तो सब बिगड़ रहे, आप बीमारी दूर नहीं हो रही, बीमारी बढ़ रही। तो आज इस पर्व को मनाने का तरीका सीखो कि प्रहलाद ने कैसे मनाई थी, किसको मनाया यानी खुश किया। मनाने का मतलब कोई खाना पीना, कोई दूषित पदार्थ का इस्तेमाल करना नहीं। मनाना माने खुश। किसको मनाए? जो खुश है, तुम्हारी सारी खुशियों को वापस दे दे, सारे दुख तकलीफ को ले ले और तुम्हारी खुशियों को वापस दे दे। उसे खुश करना है। जब आप खुश करना जान जाओगे तो उनकी शरण में जाओ, उनके कदमों में, यानी मतलब अपने आप को आज समर्पित करो। कहो कि मैं कुछ नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन के नाम मुँह से कुछ अपंग की तो पुत्रा। जब ऐसा भाव अंदर में आपके उठेगा, अहंकार समाप्त हो जाएगा, मान सम्मान खत्म हो जाएगा, तब आप पर दया हो जाएगी। ये गंदगी भरे बैठे हो और गंदगी के कारण कोई पत्थर के सामने रो रहा, कोई पानी के सामने रो रहा, कोई कागज के अंदर के सामने रो रहा, कोई तीरथ मूर्त में रो रहा, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं। अरे जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करें? अगर संतों के चरणों में नतमस्तक हो जाओ, मत्था टेक दो तो दया मिल जाएगी, और पत्थर पर मत्था पटक दो तो खून निकाल देगा। इससे प्रमाण है, प्रमाण भी नहीं समझता है। पानी में डुबकी लगाओ, मौत हो जाएगी। मौत के ये सब मौत की निशानियां हैं, और तुम्हें जल्दी से मौत के इसलिए पहुंचाया जा रहा। राजा को घबराहट है कि जनसंख्या कम नहीं हो रही, खूब किया, ये नसबंदी वो नसबंदी, इसको पकड़ा नस्ता किया, तो उसकी महिला को पकड़ा कर पार करा दिया। अभी बच्चा बेचारा बाहर आ नहीं पाया, दुनिया को देख नहीं पाया, और वो चला गया संसार से, पता नहीं फिर ये मनो अनमोल मंदिर मिले मिले न मिले। ये सब तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसको संतों के सिवा किसी पास कहने की शक्ति नहीं है, क्योंकि संतों को न राजा से न प्रजा से कोई इच्छा, कोई लेने की भावना। जो सब कुछ देने वाला तो तुमसे क्या मांगेगा, और तुम दे ही क्या सकते? तुम्हारे पास खुद ही कुछ नहीं, तुम खुद ही भिखारी हो कि भारत जनता से भीख मांगते हो। चंदा की भीख, नोट की भीख, महंगाई की भीख, पिरानी पत्थर और टक्के, ये सब तुम खुद ही मांगो। लेकिन जनता बेचारी अंधेर नगरी अनबूझ राजा, इसीलिए लिखा गया। जहाँ पर दोनों अज्ञानी हो तो कौन किसको ज्ञान सिखाएगा, कौन किसको ज्ञान के रास्ते बना के खड़ा करेगा? वे तो अंधा गुरु और बहरा चेला वे नरक में दोनों, ना वो उसकी कान खुला, ना उसकी आंख खुली, और ना उसकी दिव्य गुरु की खुली। जो दिव्य ज्ञान आपको सिखाए, दिव्य ज्ञान की तरफ ले जाए, इसीलिए सब एकदम हिंसा कर लो। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया कि आगे बुरे कर्मों की सजा कुदरत प्रलय के रूप में दे। जल प्रलय, जल में दुख मर जाए। ये कुंभ तो साक्षात प्रमाण है। कितने लाख मर गए बताया किसी ने, कितने चले गए। तुम एक जीव को बना नहीं सकते हो, रख नहीं सकते हो,
तो लाखों जीवों को मिटाने का काम क्यों किया? किससे पूछ की? जीव तुम्हारे, ये आत्माएं तुम्हारी है, तुमको ये भी नहीं मालूम आत्मा परमात्मा की है, और परमात्मा की आत्मा को जब इस तरह से यानी अकाल मौत में भेज दिया जाएगा, इस सजा को कोई माफी नहीं करा सकता, किसी को माफी नहीं। बोल गए किसी को महात्मा बराबर चिताते जगाते रहते, आप बेहोश रहते हो, भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में इतना सो गए हो कि महात्माओं के वचनों की आवाज तुम्हारे कान तक पहुंची नहीं। कोई नहीं इस तरह करता, मैं परमिशन ले लेता। परमिशन लेने की हमें क्या जरूर? धार्मिक सत्ता क्या राम ने परमिशन ली? क्या कृष्ण ने ये सब लीला की सुधार किया? क्या परमिशन लिया? आज मैं सुधार के लिए परमिशन लेता हूँ, एक नया काम, और फिर भी नहीं मानोगे तो तुम्हारी इस स्थिति को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे विनाश को कोई नहीं रोक सकता। तो तुम भी चले जाओगे, तुम्हारी प्रजा भी चली। अभी मान लो तुमको भी नहीं ये मानव तन मिलेगा, तुमको तो हजारों जन्मों तक नरकों में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा काम कोई मानव शरीर पाने वाला नहीं, कोई कर्म तुम्हारा मानव शरीर पाने वाला नहीं है। लेकिन समझ में नहीं है, हम जानते हैं आप नहीं मानो, लेकिन हम बताएंगे क्यों? हमारा फर्ज है। मैं जानता हूँ कि जब इतने वर्षों में न राजा माना, न प्रजा मानी, न कोई भेदधारी महात्मा माना। अरे महात्मा अगर महात्मा की बात को समझ लेते, मान लेते, तो देश की स्थिति नहीं वो भी नहीं। सलाहकार कैसा होना चाहिए? मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए? जो राजा को बुरे मार्ग से बचाए, उसको नरकों में जाने से रोके, अच्छी नहीं भली सलाह दे। ये मंत्रिमंडल, ये मंत्रियों का काम होता, लेकिन कोई नहीं। तब उसी की हाँ में हाँ कि जितनी जल्दी मर जाए अच्छा है, जितनी जल्दी नरक में चला जाए अच्छा। ये तुम्हारी सलाहकार नहीं है, ये तुमको नरक में पहुंचाने का ये जल्दी प्रयास कर रहे। सतगुरु वैद्य कितना साफ साफ लिखा है, सतगुरु वैद्य रसोईया, इन तीनों की महिमा आ रही। सतगुरु हमेशा सत्य का संदेश देता। वो लालच लोग में आके वो राजा को बुरे मार्ग से जाने से यानी मना करता है, उसको उसकी तरफ भेजता है। ये सतगुरु का कर्तव्य है। और वैद्य किसी को दुश्मन नहीं समझता, सबके लोग का निवारण करता है। न जाति पाति होती उसमें, न उसमें कोई भजन धर्म की बात, न छोटा बड़ा गरीब अमीर, न स्त्री को, न हिंदू मुसलमान, कोई भेदभाव नहीं होता। वो वैद्य सारे लोगों का निवारण कर सकता। और रसोईया भंडारी भी बहुत सोचता, वो भी किसी के लालच में, घूस रिश्वत में भोजन में जहर नहीं मिलाएगा, मरवाता नहीं। लेकिन आप तो सब कुछ हो रहा, कोई बाकी नहीं है। व्यवस्था एकदम पलट गई। अब व्यवस्था पलट गई तो धरती भी पलट जाएगी। इस धरती पर इतना अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार राजा के द्वारा हो रहा है। लिहाजा ये धरती माँ अगर करवट ले लेगी तो तुम सब विनाश में चले जाओगे। ये करवट लेने ही वाली इतनी दुखी है, इतनी त्रस्त हो गई कि अब ये कोई सुनने वाला नहीं है। और झूठी जय जयकार भारत माता की जय की आवाज, इनको शर्म नहीं आती है कि भारत माता की जय, कि तुम्हारी व्यवस्था की पराजय की व्यवस्था है। भारत माँ का मान सम्मान, गौरव गरिमा महिमा की बात है कि उसका अपमान हुआ। इसलिए सैकड़ों वर्ष पहले संत रविदास जी, महात्मा हमेशा संदेश देते, सैकड़ों साल पहले आए थे। वो मीराबाई के गुरु थे। उन्होंने देखा कि स्थिति राजा की तरफ से बड़ी खराब हो गई, तो उनको कहना महात्मा चुप नहीं आते ऐसी स्थिति में। वो किसी के लोभ लालच में, किसी के भय डर में वो नहीं करते। वो बिल्कुल स्वतंत्र आजाद है अच्छी सच्ची बात कहने के लिए, जिसमें जन जन का हित हो और राजा प्रजा दोनों का लाभ हो। ऐसी बात कहने में महात्मा कभी डरते नहीं, कभी पीछे नहीं होते। रविदास जी ने क्या कहा? ये भारत देश ये धार्मिक भूमि है, यहाँ पर शक्तियों का प्रादुर्भाव हमेशा रहा। जब धर्म खत्म हो गया, कब शक्तियाँ आती है वो भी तो इतिहास भूल गए। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभियानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य। कितना साफ कहते, तब वो प्रभु
परमात्मा मानव थोड़ा धर्म तरक्की आए और सबको सुख शांति का रास्ता बताएगा, सब पर दया कृपा मेहरबानी करेगा, किसी स्वार्थ लोभ लालच में नहीं रहेगा, कोई रात पात की इच्छा लेके नहीं आएगा, वो विशुद्ध परमात्मा की भावना में ओतप्रोत होकर सब जीवों का कल्याण करेगा। तो आप वो भूल गए तो दूसरी शक्ति आई बापर में, उसने भी इशारा किया, यदा यदा ये धर्मसी ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजा। एक ही बात कही धर्म की, लेकिन आज तो कर्म की जा रही है। राजा भी मानव कर्म से अलग और प्रजा को भी मानव कर्म से अलग कर रहा है। तो धर्म की बात थी, तब वो शक्ति आई थी। आज धर्म कर्म मानवता इंसानियत दया प्रेम सेवा सब समाप्त हो गई। माँ बहन दो बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की सारी व्यवस्था खत्म हो गई। तब सदगुरु को तब सदगुरु समर्थ, सदगुरु माने समर्थ, सब तरह की शक्ति बल रखने वाला और परिवर्तन की पूरी भूमिका लेके आया है। इसीलिए उन्होंने कहा बाबा जी ने कि हमको किसी की जरूरत नहीं, तुम सब चले जाओ, फिर भी मैं अपना काम करके दिखा दूं, जिसको हमारी तुम्हारी जरूरत ही नहीं। लेकिन ये दया है कि अन्य युगों की भाग वो भी कलयुग का अपने भक्तों का इतिहास बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको बुलाते हैं, समझाते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। इतना समय निकल गया, तुम अभी वहीं खड़े हो और ज्यादा खराब होते चले जा रहे हो। लिहाजा हमको मार्ग बदलना, रास्ता